फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए काउंसलिंग को लेके सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, जैसा कि ऑफिशियली न्यूज आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग को लेके काउंसलिंग फी से लेके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट तक सब कुछ यहाँ पे जारी हो चुका है। एमसीसी नीट काउंसलिंग 2024 ये रही नीट यूजी काउंसलिंग की पूरी डिटेल, फी से लेके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट तक। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरा अपडेट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि 6 जुलाई से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट है एमसीसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं, फीस क्या रहने वाली है और कितनी सीटों के लिए प्रवेश यहाँ पे होने वाला है। एमबीबीएस की कितनी सीटों के लिए होगा, वीएस नर्सिंग की कितनी सीटों के लिए होगा, बीडीएस की कितनी सीटों के लिए होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। एमसीसी काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर रहा है। इससे पहले यहाँ पर चेक करें कि नीट यूजी काउंसलिंग 2024 से जुड़ा अब तक उपलब्ध विवरण और इस प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का छात्रों का डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है और काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है। क्योंकि काउंसलिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक योग्यता यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि काउंसलिंग का शेड्यूल अधिकारियों की ओर से 6 जुलाई या उससे पहले जारी किया जाएगा। नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को नीट यूजी परीक्षा में पास होना जरूरी है और न्यूनतम परसेंटाइल स्कोर भी प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कम से कम कितना स्कोर हमारा होना चाहिए, कितने अंक हमारे नीट एग्जाम में होना चाहिए ताकि हम काउंसलिंग करवा सके। तो उसका कट ऑफ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कम से कम जनरल ओबीसी और एससी वालों का इतना स्कोर होना चाहिए। पहले ये अपडेट न्यूज़ देख लेते हैं जो अधिकारियों की तरफ से आया है। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि योग्य स्कोर सामान्य एससी एसटी और ओबीसी श्रेणियों के तहत छात्रों को दिया गया आरक्षण के अनुसार तय किया जाएगा। योग्यता में 12वीं कक्षा में मुख्य विषयों के रूप में आपके पास फिजिक्स, जिसको आप भौतिक विज्ञान बोलते हो, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान में भी शामिल होंगे, यानी कि उसमें भी आपका क्वालिफाई नंबर होना चाहिए। और भी यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या काउंसलिंग को लेकर अपडेट जारी किया है। ये काउंसलिंग को लेके पूरा टेबल आप देख सकते हो। एमसीसी नीट काउंसलिंग 2024 काउंसलिंग का विवरण। यहाँ पे जो आयोजन संस्था है वो है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए। काउंसलिंग किसका होगा, नीट यूजी 2024 का। और नीट 2024 की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी काउंसलिंग की वो रहेगी यहाँ पर mcc.nic.in और सेशन आपका 2024-25 और प्रस्तावित कोर्स आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। टाइम है 6 जुलाई, संभावित है, ये एक्सपेक्टेड है प्रिय विद्यार्थियों। क्या है, एक्सपेक्टेड डेट है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, अभी संभावना है 6 से 8 जुलाई के बीच। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर देख लो, 1000 जनरल ओबीसी, AWS 500 SC ST PWD कैटेगरी। फिर यहाँ पे मेंशन किया है नीट 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन भरना होगा, फिर आपको कॉलेज का सीट आवंटित होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। तो इन 5 चरणों में आपका काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो कि आपके स्टार्ट होने वाले हैं, वो तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया, तो जैसे लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दूसरा होगा आपके लिए कॉलेज भरने का काम। तीसरा होगा सीट आवंटन कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट आप बोल सकते हो। फिर अगला 4th स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ठीक है। और 5वां रहेगा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके कॉलेज में जमा करवाना होगा। तो ये प्रोसीजर रहता है। नीट 2024 काउंसलिंग पात्रता, परीक्षा पास करनी होगी नीट यूजी की। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेके आना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी कट ऑफ मैं आपको दिखा दूंगा।
और आयु सीमा मापदंड पूरा होना चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन सीटों के लिए होने वाला है। तो 1,09,000 प्लस MBBS MCC नीट काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 1,000 BS नर्सिंग सीटें और 27,000 प्लस BDS सीटों के लिए काउंसलिंग होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका काउंसलिंग की अवधि रहेगी, जो ये काउंसलिंग चलेगी आपकी, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, मॉपअप राउंड, इसमें 4-5 महीने लग जाएंगे, कम से कम 4 महीने मान के चलो, क्योंकि अलग अलग राउंड यहाँ पे चलते हैं। मान लो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको नहीं मिला तो सेकंड में मिल जाता है, अगर आपको सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में आपको मिलने के चांस रहते हैं, अगर फिर उसमें भी नहीं मिला तो फिर मॉपअप राउंड होता है, यहाँ तक कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। और जिन बच्चों के थोड़े बहुत नंबर है तो उनको लास्ट में जाके कॉलेज मिल ही जाता है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर नीट काउंसलिंग का प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलता है और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आमतौर पे कई चरणों में शामिल होते हैं। रजिस्ट्रेशन विकल्प भरना, लॉ करना, सीट आवंटन और अंत में आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को कई डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है। नीट काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, पहला नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड। मैंने पहले बोला था कि प्रवेश पत्र जरूरी है। काफ़ी सारे विद्यार्थी तो क्या है, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद फाड़ के फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने आपको अलर्ट भी किया था कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो दोबारा से डाउनलोड कर लो, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा, नीट यूजी का स्कोर कार्ड मतलब रिज़ल्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, ज़रूरी है, आप लोगों के लिए कंपलसरी है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तब ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी अभी काउंसलिंग में कोई ज़रूरी नहीं है और वो आपको मिलेगा भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि वो तो काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद ही तो मिलेगा, तो इसको लेके कंफ्यूज मत रहना। फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप पासपोर्ट जो आपका होता है ना, जैसे विदेश में जाने के लिए वो वाला, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी यूज कर लो आप, जो भी इनमें से है। आधार कार्ड है तो बस इसी से काम चल जाएगा। कक्षा 10वीं का मार्कशीट और कक्षा 12वीं का मार्कशीट। फिर यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है यानी कि TC 12वीं की, ये ज़रूरी रहने वाली है आपके लिए, रिपोर्टिंग के टाइम पे रहने वाले हैं, है ना। वैसे आप काउंसलिंग तो नीट के एडमिट कार्ड से ही करवा सकते हो या फिर जो फॉर्म भरा था उसी से करवा सकते हो। काउंसलिंग में इतने सारों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे पड़ने वाली है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आसान भाषा में समझे तो नीट 2024 के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए काउंसलिंग होगी, ये जुलाई में शुरू होगी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है, तो चलिए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने लिस्ट जारी की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है और कौन कौन नहीं करवा सकता। तो ये लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो, ये क्वालिफाई स्टूडेंट्स की 2024। अगर आप जनरल और AWS में आते हो तो कम से कम अगर आपके 164 नंबर है तो भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ये रेंज देख लो आप। OBC वालों 129 अगर है आपका स्कोर तो आप भी करवा सकते हो। SC और ST वालों अगर आपके कम से कम 129 है तो भी आप करवा सकते हो। और जो OBC फिजिकली हैंडकैप्ड में आते हैं, यानी कि कम से कम आपका 129 तो होना ही चाहिए, 129 तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अब कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ये तो रिज़ल्ट के बाद ही पता लगेगा। और वैसे मैंने वीडियो भी बना रखा है कि गवर्नमेंट
तो कितने नंबरों पे मिलेगा आपको, प्राइवेट कितने नंबरों पे मिलेगा, एमबीबीएस कितने नंबरों पे मिलेगा, बीडीएस कितने नंबरों पे मिलेगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वैसे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर अपडेट आपको मिलता रहेगा।